हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज एंड स्पोर्ट्स रिव्यू चैनल। अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल के मैच में ना सिर्फ न्यूजीलैंड 7 विकेट से जीता है, बल्कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को हर एक पहलू पे हराया भी है। चाहे आप बैटिंग कह लें, चाहे आप बॉलिंग कह लें, या फिर चाहे आप फील्डिंग कह लें, तीनों ही चीजों में न्यूजीलैंड ने हमसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इसीलिए कल न्यूजीलैंड ने वेल डिजर्व जीत हासिल भी की, क्योंकि जहां पर इंडियन बैटर्स कोई भी एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं कर पा रहे थे, वहीं पर न्यूजीलैंड के विल यंग और डैरिल मिचेल ने बहुत ही शानदार 150 से ज्यादा रनों की साझेदारी की और वहीं पर न्यूजीलैंड की आधी से ज्यादा जीत को सुनिश्चित कर दिया। वहीं पर इंडिया की तरफ से अगर हम ओपनिंग में शुभमन गिल को जाने दे, क्योंकि उन्होंने कल 50 लगाई, उसके बाद इंडिया की तरफ से मिडिल ओवर में कोई भी ऐसा बल्लेबाज हमें नहीं दिखा जिसने एक कोई भी बड़ी साझेदारी की हो। केवल रविंद्र जडेजा और केएल राहुल को छोड़ के वहां पर भी रविंद्र जडेजा ने केवल 61 की एवरेज से रन बनाए और बहुत ही धीमी पारी खेली। वहीं पर केएल राहुल एकमात्र इंडिया की तरफ से ऐसे बल्लेबाज कल हमको दिखे जिन्होंने न सिर्फ शतक बनाया, बल्कि इंडिया की पूरी पारी को, जहां पर 118 पे 4 हो गए थे, वहीं पर उन्होंने इंडिया की पूरी पारी को उठाया और 285 तक अपने दम पर लेकर भी गए और शानदार 112 रन की पारी भी खेली। इंडिया की तरफ से अगर कोई सबसे अच्छा कल का प्रदर्शन रहा है तो वो रहा है केएल राहुल का। उनके अलावा कोई भी ऐसा हमें कल देखने को नहीं मिला जिन्होंने इंडिया की तरफ से कोई एक बेहतरीन पारी या फिर बेहतरीन डिसमिसल्स डाले हों, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग कल ऐसी रही है जहां पर न्यूजीलैंड के 2 स्पिनर्स मिलकर 76 रन दे पा रहे थे, वहां पर कल हमारी तरफ से इंडिया के बेस्ट स्पिनर कुलदीप यादव ने ही अकेले 9 ओवर में 76 रन दे डाले। तो जहां पर उन्होंने हमारे स्पिनर्स को बेटर खेला, वहीं पर हम उनके स्पिनर्स पर रन ही नहीं बना पाए और कल काली मिट्टी की पिच थी, इसी वजह से बॉल नीचे भी आ रही थी। और इंडिया की तरफ से सबसे मेन जो दिक्कत रही वो ये रहा कि जहां पर न्यूजीलैंड के पास कायली जेमिसन है, जहां पर कोई भी बैट्समैन अगर लंबी पार्टनरशिप करता है और कायली जेमिसन को लेके आते हैं तो फिर वो एक डिसमिसल, वो एक पार्टनरशिप ब्रेक देते हैं न्यूजीलैंड को। वहीं पर इंडिया की टीम में ऐसे बॉलर था ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो बुमराह थे उनको पता नहीं क्यों, लेकिन टेस्ट के बाद इतना ज्यादा रेस्ट मिल रहा है कि पता नहीं वो अपना पेट को बढ़ाना चाह रहे हैं या सिक्स पैक बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ना ही उनको ओडीआई में इतना ज्यादा लिया जा रहा है, टी20 में थोड़ा बहुत खिलाया जा रहा है, बट ओडीआई से इतने ब्रेक का मेरे को कोई भी रीजन समझ में नहीं आता। जहां पर हमारे पास ना ही समी थे ना ही बुमराह थे, तो कोई भी ऐसा गेंदबाज हमारे पास था ही नहीं कि अगर न्यूजीलैंड की पारी को एक लय मिल जाती तो उसको कोई तोड़ सके। बाकी मुझे ये मेन रीजन लगा जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने बहुत लंबी पार्टनरशिप की और इंडिया को आसानी से हरा दिया। एक तरफा मैच कर दिया एक ही पार्टनरशिप ने विल यंग और डैरिल मिचेल की। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब इंडिया के लिए ट्रेविस हेड बड़ी हेडेक है या फिर डैरिल मिचेल, क्योंकि डैरिल मिचेल का जो सबसे बेस्ट स्कोर, जो सबसे बेस्ट एवरेज निकल के आता है वो इंडिया के खिलाफ ही निकल के आता है। मुझे अब ऐसा लगता है कि हेड से बड़ी हेडेक इंडिया के लिए डैरिल मिचेल बन चुके हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम किन गलतियों पर काम कर सकते हैं तीसरे ओडीआई में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।